हेलो गाइज, आज मैं बिफोर आई एक मूवी जो 2016 में रिलीज हुई थी उसका शॉर्ट एक्सप्लेनेशन लाया हूँ। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.2 है और यह एक हॉरर थ्रिलर मूवी है और मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप इस मूवी को एक बार जरूर देख लें। इस मूवी शुरू होते ही हमें एक बच्चे को बेड पे सोया हुआ दिखाया जाता है, जिसे एक आदमी वहाँ गन से मारने आता है जो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ दिख रहा था। जैसे ही वो बच्चे को मारने के लिए गोली चलाने ही वाला होता है तभी कोई चीज दरवाजे से आकर टकराती है और वो उसकी ओर गोली चलाता है जो कि मिस हो जाती है और वो बच्चा गोली की आवाज सुनकर जाग जाता है। तभी आदमी गन छोड़कर उसकी ओर देखता हुआ फूट फूट कर रोने लगता है। इसके बाद गाइस यहाँ से सीन शिफ्ट होती है और हमें दिखाया जाता है कि एक फैमिली फोस्टर केयर से एक बच्चे को अडॉप्ट करती है जो इनके साथ रहने आया होता है। इस बच्चे का नाम कोडी होता है और ये वही बच्चा होता है जिसे वो आदमी मारना चाहता था। इस बच्चे की उम्र 8 साल होती है और इसे अडॉप्ट कर रहे फैमिली में जेसी और मार्क हॉप्शन होते हैं। गाइस यहाँ पे इन लोगों को ये बच्चा बहुत ही प्यारा और वेल मैनर्ड लगता है और हम व्यूअर को भी ऐसा ही लगता है। इसके बाद रात में ये लोग उस लड़के कोडी को सुनाने के बाद जब अपने लिविंग रूम में बैठे बातें कर रहे होते हैं तभी वहाँ अचानक ही बहुत सारी ब्यूटीफुल बटरफ्लाईज आ जाती हैं जो ग्लो कर रही होती है। इसमें से एक बटरफ्लाई को मार्क जाड़ में पकड़ता भी है ताकि वो कोडी को दिखा सके, क्योंकि कोडी को बटरफ्लाई बहुत ही ज्यादा पसंद थी। इसके बाद सारी बटरफ्लाई अचानक ही गायब हो जाते और इन दोनों को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या हुआ। इसके बाद अगले दिन कोडी जब स्कूल जाता है तो यहाँ इसकी दोस्ती एक लड़की एनी से होती है। यहाँ उसे उस लड़के के बारे में भी पता चलता है जो क्लास में दूसरे बच्चों को बुली किया करता था, जो कि हम सभी ने अपने स्कूल टाइम में एक ऐसे लड़के को देखा ही होगा जो दूसरे बच्चों को बिना मतलब ही परेशान किया करता हो। खैर, इसके बाद कोडी जब स्कूल से घर आता है तो वो दीवार पर लगे एक फोटो के बारे में पूछता है। तब मार्क कोडी को बताता है कि उनका ही बेटा सॉन है जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, यानी कि मर चुका है। अब उस रात भी ये लोग जब अपने लिविंग रूम में होते हैं तभी ये लोग अपने बच्चे सॉन को देखते हैं और उसे गले लगाते हैं। तभी अचानक ही इनका बच्चा सॉन गायब हो जाता है और कोडी इनके पास आकर इनसे सॉरी बोलता है। यहाँ पे जाकर गाइस हमें मूवी का फर्स्ट प्लॉट पता चलता है कि कोडी अपने सपने में जो भी देखता है वो सब कुछ सच हो जाता है, जो कोडी पहले ही जानता था और ये सारी बातें इन लोगों को भी समझ में आ जाती है। फिर हम इसके अगले दिन देखते हैं कि जैसी इसका फायदा उठाने के लिए अपने बेटे सॉन की क्रिसमस वीडियो कोडी को दिखा रही होती है। उस रात भी ये लोग कोडी के सोने के बाद अपने बेटे सॉन से मिलते हैं जिसमें वो अपने क्रिसमस गिफ्ट खोल रहा होता है और ये लोग अपने बेटे के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर पाते हैं। तभी कोडी के कमरे में अचानक ही एक मॉन्स्टर द कैंकरमैन आ जाता है जो उसकी कानों में आकर बोलता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और फिर कोडी डरकर जाग जाता है। यहाँ पे गाइस द कैंकरमैन एक मॉन्स्टर होता है जो हमेशा कोडी के नाइटमेयर में आता है और लोगों को खा जाता है। इसी मॉन्स्टर ने इसकी अपनी माँ को भी खा लिया था और इसे भी वह हॉन्ट करता था, इसीलिए वह द कैंकरमैन के डर से रातों को नहीं सोने के लिए कई बार मेडिसिन लेता हुआ भी दिखाया जाता है। ये सारा कुछ हमें कोडी के द्वारा ही मूवी में दिखाए गए कुछ सीन से पता चलता है। इसके अगले दिन हम देखते हैं कि मार्क जेसी को समझा रहा होता है कि हमें इस बच्चे का ख्याल रखना चाहिए, ना कि इसका इस्तेमाल हमें अपने मरे हुए बच्चे सॉन से मिलने के लिए करना चाहिए। और यहाँ पे हमें यह भी पता चलता है कि इनका बच्चा सॉन बाथटब में डूबकर मर गया था, जिसके सदमे से जेसी अभी भी बाहर नहीं निकल पाई थी। इसके बाद गाइस हम व्यूअर्स को दिखाया जाता है कि कोडी जब अपने क्लास ब्रेक में अपने बेंच पे सोया होता है तब यहाँ वही शैतान लड़का इसे परेशान करने आ जाता है। तभी वहाँ अचानक ही द कैंकरमैन आ जाता है और उस लड़के को खा जाता है। कोडी का ये भयानक सपना एनी देख लेती है और डरकर चिल्लाती है। तभी कोडी जाग जाता है और ये मॉन्स्टर भी गायब हो जाता है। तो इधर हम जेसी को देखते हैं कि वो एक डॉक्टर से मेडिसिन लिखाती है जिसे रात में कोडी के दूध में मिलाकर उसे पिला देती है, क्योंकि कोडी कुछ दिनों से नहीं सो पा रहा था जिसके कारण जेसी अपने बेटे सॉन से नहीं मिल पा रही थी। फिर उस रात भी हम देखते हैं कि कोडी के ड्रीम से सॉन वापस इनके पास आता है, लेकिन अचानक ये सारा कुछ कोडी के नाइटमेयर में बदल जाता है। तभी मार्क जैसे ही ये सारा कुछ देखता है तुरंत ही दौड़कर कोडी के कमरे में उसे जगाने जाता है ताकि ये सब कुछ खत्म हो सके, लेकिन वह जेसी के द्वारा दिए गए मेडिसिन के कारण नहीं जाग पाता। तभी वहाँ अचानक ही द कैंकरमैन आ जाता है और इन दोनों पर अटैक कर देता है। मार्क उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वह उसी को खाने लगता है। इसी बीच जेसी दीवार से टकरा जाती है और बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती है तब वह देखती है कि कोडी 911 पे कॉल कर पुलिस को बुला लेता है और उसका हस्बैंड भी गायब हो चुका था। यहाँ सोशल सर्विसेज वाले भी आ जाते हैं और कोडी को अपने साथ लेकर चले जाते हैं, क्योंकि जेसी ने उसे सुलाने के लिए हाईली ड्रग्ड मेडिसिन दिया था। इसके बाद हम जेसी को वापस फोस्टर केयर जाता हुआ देखते हैं जहाँ से वह सोशल वर्कर की फाइल चुरा लेती है, जिससे उसे कोडी के पहले के फोस्टर पेरेंट्स के बारे में पता चलता है ताकि वह
अपने हस्बैंड मार्क को वापस ला सके। सो इस फाइल को पढ़ने के बाद उसे वॉलेन यांग के बारे में पता चलता है, जो कि एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट था। गाइस ये वही आदमी होता है जिसे हमने मूवी के फर्स्ट सीन में देखा था। सो यहाँ पे जाकर गाइस हमें मूवी में दिखाए फर्स्ट सीन की असली सच्चाई पता चलती है। वॉलेन यांग की वाइफ भी उसी तरह मारी गई थी जैसे कि मार्क मारा गया था, और द कैंकर मैन द्वारा खाए गए लोग अब वापस नहीं आ सकते। इसीलिए वो ये सब खत्म करने के लिए कोडी को गोली मार रहा था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है। और अब यही वो जेसी को भी करने को कहता है, लेकिन जेसी कोडी को मारने से साफ इनकार कर देती है और यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम जेसी को एक हॉस्पिटल में आते देखते हैं, जहाँ के रिकॉर्ड रूम से उसे कोडी के रियल पेरेंट्स के बारे में पता चलता है। फिर इसके बाद वो यहाँ से निकलती है और सीधा कोडी के ऑर्फनेज में पहुंचती है। यहाँ बहुत ही ज्यादा अंधेरा होता है और चारों तरफ बटरफ्लाईज उड़ रही होती हैं। यहाँ वो उस सोशल वर्कर को भी एक कोकून जैसी सेल में ट्रैप देखती है। इसके बाद वो जब आगे बढ़ती है तब उसे एक कमरे के बाद टब में उसका बेटा सॉन दिखता है, जो उससे हेल्प मांग रहा था, और अब वो पूरी तरह द कैंकर मैन के जैसा दिख रहा था। सो यहाँ पे वो खुद को जैसे तैसे संभालती है और आगे बढ़ती है। फिर वह आगे एक दूसरे कमरे में कोडी को देखती है, जहाँ एक लेडी आकर उसके फेस को सफल कर देती है। तभी उसका मरा हुआ हस्बैंड भी वहाँ आ जाता है और ये सभी अजीब तरह से इसे घूरने लगते हैं। सो इसके बाद जैसी हॉल में पहुंचती है, यहाँ उसे कई सारे लोग को खून जैसी सेल में ट्रैप दिखते हैं। फिर वह आगे कोडी के कमरे में पहुंचती है, तभी अचानक ही उसे द कैंकरमैन आकर जोरदार धक्का मारता है। फिर जैसी अपने आप को जैसे तैसे संभालती है और उसका सामना करती है। सो गाइस यहाँ पे ये सारा सीन बहुत ही ज्यादा डरावना लगता है। फिर जैसी अपने पॉकेट से एक पिलो शेप जैसी बटरफ्लाई निकालती है और उस द कैंकरमैन मॉन्स्टर को दिखाती है और गले लगाती है। तब ये मॉन्स्टर कोडी बन जाता है। उसी दौरान जैसी उसके कानों में विस्पर करती है कि जो भी उसके पास ट्रैप है उन सब को रिलीज कर दे, और देखते ही देखते ये भयानक नाइटमेयर एक ब्यूटीफुल ड्रीम में बदल जाता है। सो अब यहाँ पे जाकर गाइस हमें मूवी का मेन और सबसे इंटरेस्टिंग प्लॉट के बारे में पता चलता है, जो जेसी कोडी को बताती है। उसकी रियल मदर एंड्रिया को पैनक्रिएटिक कैंसर हुआ था, जिसके कारण उसकी माँ काफी ज्यादा बीमार और अलग दिख रही थी। जब वो मात्र 3 साल का था तब वो अपनी माँ से आखिरी बार मिलने अपने फॉस्टर पेरेंट के साथ हॉस्पिटल जाता है। इसके बाद उसकी माँ कैंसर के कारण मारी गई थी। सो गाइस इतने छोटे से बच्चे को ये सारी बातें याद रख पाना बहुत ही मुश्किल है। सो वक्त के साथ इसकी यादें धुंधली पड़ती गई और कैंसर से एक मॉन्स्टर द कैंकर मैन वो बना लेता है, जो उसकी माँ को खा गया था। सो इसके बाद गाइस हमें दिखाया जाता है कि जैसी इसे लेकर अपने घर आ जाती है, यहाँ वो कोडी के पावर को कंट्रोल करना सिखा रही होती है और मूवी पे खत्म हो जाती है। सो गाइस इस मूवी को देखने के बाद आपके मन में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि कोडी को ये पावर कैसे मिली, कैसे उसका ड्रीम सच हो रहा था। सो इसका मूवी में तो कोई खास एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है, बस हमें मूवी को देखने के बाद यही पता चलता है कि ये उसकी पावर गॉड गिफ्टेड थी। साथ ही वो लोग भी वापस नहीं आते जिसे कैंकर मैन ने खा लिया था। सो आई होप गाइस आप लोगों को इस मूवी का शॉर्ट एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे ऐसा ही एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।